अब देखिए, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं तो ये जरूरी क्यों होता है। सबसे पहले हम लोग फोकस का मीनिंग ठीक समझ लेते हैं, कंसंट्रेशन का भी ठीक से मीनिंग समझ लेते हैं, नॉलेज का भी ठीक से मतलब मीनिंग समझ लेते हैं। पर आपका हेल्थ आप समझते हैं, फिजिकल बॉडी प्लस मेंटल बॉडी भी आपका फ्रेश होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। और लास्ट में जो प्रिजर्वेरेंस है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, फोकस का मतलब आपका हो गया मतलब सेंटर। जिसके मान लीजिए कुछ भी काम करते हैं तो आपका फोकस एक जगह पर मतलब होना चाहिए, मतलब सेंटर में होना चाहिए आपको। मतलब कि आपको मल्टीटास्किंग नहीं करना है। अगर आपका ध्यान अगर एक एक्टिविटी में है तो आपको उसी एक्टिविटी में आपको करना है। मतलब एक ही जगह पर आपका ध्यान, आपका विजन, आपका कान नाक मुंह सब आपका एक ही जगह में होना चाहिए। वही आपका होता है फोकस। आप कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप कितना डीपली आप उस टास्क को मतलब कर रहे हैं, मतलब कितना आप अंदर तक घुस चुके हैं। देखिए, आप जितना अंदर तक घुसते हैं उसके बाद ही क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट निकलता है वहां से, फिर आपका नॉलेज भी अच्छा निकलता है। मतलब कि जब आप सेंटर एक जगह जब ध्यान देते हैं उसके बाद ही क्या होता है कि आप उस चीज को डीपली करते हैं। अब देखिए, अब ये नॉलेज क्या होता है। देखिए, जैसे कि हम मान लीजिए कुछ भी एक्टिविटी करते हैं। अगर मान लीजिए पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए उस जो क्वेश्चन आप जो सॉल्व कर रहे हैं, अगर उसके रिलेटेड अगर पास नॉलेज ही आपके पास नहीं रहेगा तो फिर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे। तो इसी तरह क्या है कि अगर मान लीजिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको एग्जाम में बैठना है तो एग्जाम का रिलेटेड जो भी आपका जो सिलेबस होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है, उसके बारे में आपके पास मतलब नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो क्या होता है कि नॉलेज के बिना आप कुछ भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। या फिर आप कुछ भी एक्टिविटी करते हैं या कुछ भी ऑफिस का काम कर रहे हैं या स्कूल का काम कर रहे हैं या करियर का काम कर रहे हैं तो वहां पर आपको रिजल्ट मतलब बनेगा नहीं। अब हेल्थ का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए फोकस आपको अच्छा बनाना है, कॉन्सेंट्रेशन में आपको अच्छा बनाना है, नॉलेज को भी आपको पाना है, तो आपका बॉडी हेल्दी होना चाहिए। मतलब कि आपका मतलब मेंटल प्लस फिजिकल। देखिए, मेंटल का मतलब क्या होता है कि आपका माइंड, ठीक है। अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं रहेगा, अगर आपका माइंड अगर एक्टिव नहीं रहेगा तो हो सकता है कि कोई भी एक्टिविटी को आपके पास नॉलेज आपको मिलेगा नहीं। आपका फिजिकल बॉडी, जैसे कि आपका हो गया आंख। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई भी पढ़ाई करते हैं और आपका आंख कमजोर है तो हो सकता है कि ठीक से आप उसको समझ नहीं सकते, आप ठीक से उस एक्टिविटी को मतलब आप देख नहीं सकते हैं। फिर आपका लास्ट आपका होता है परसेवरेंस। अब देखिए, परसेवरेंस का मतलब क्या होता है कि देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आपका एक सिचुएशन होता है, ठीक है। सिचुएशन का मतलब जैसे कि मान लीजिए कुछ भी टास्क करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप टास्क को करते करते डाइवर्ट नहीं होंगे। कुछ आपका बैकग्राउंड से कुछ आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, या फिर आप सिस्टम के वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, या फिर जैसे कि मान लीजिए कुछ पर्सनल इश्यूज हो गया उसके साथ आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, या कुछ प्रोफेशनल इश्यूज हो गया आप उससे भी आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कभी कभी बीमार आप पड़ जाएंगे, या फिर आपका बॉडी आपका मतलब साथ नहीं देगा। तो प्रिजर्वेरेंस से क्या करता है कि वो आपको एक गियर देता है, मतलब कि वो आपका सिस्टम को सपोर्ट देता है, वो आपको सपोर्ट देता है, ठीक है। प्रिजर्वेरेंस का मतलब क्या होता है कि टू मेक कंटिन्यू एफर्ट, या फिर उसको आप बोल सकते हैं जीत भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मतलब कभी कभी हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग गिव अप कर देते हैं, ठीक है। तो गिव अप आपको नहीं करना है, और उस चीज को गिव अप ना करने के लिए आपके पास परसेवरेंस मतलब होना चाहिए, ठीक है। अब परसेवरेंस आपके मतलब यही काम करता है कि अगर मान लीजिए कभी कभी कुछ भी एक्टिविटी गोल सेट बनाया है तो उस गोल सेट ऐसा नहीं है कि आप फोकस के साथ भी कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के साथ भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये चारों कभी कभी काम देता भी नहीं है। वो इसलिए काम नहीं देता क्योंकि कभी कभी सिचुएशन आपका मतलब ऐसा पैदा हो जाता है, क्योंकि आपका जो माइंड है बहुत ही आपका चंचल होता है। मतलब कि अगर आपका माइंड एक जगह भाग गया तो एक ही जगह भागता है, पर उसको वहां से वापस लाने के लिए आपके पास परसेवरेंस होना चाहिए, मतलब जिद होना चाहिए। कुछ भी आप काम करते हैं तो काम को करते समय आपके पास फोकस होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन भी होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए, फिर आपका हेल्दी बॉडी भी होना चाहिए, और एट द लास्ट आपका परसेवरेंस आपके भीतर मतलब होना चाहिए। अगर परसेवरेंस नहीं रहेगा, कुछ भी करने का क्षमता, पोटेंशियल, स्ट्रेंथ कौन देता है? आपको परसेवरेंस ही देता है। मतलब एक जिद, मतलब कि एक सिस्टम को जो बूस्ट आपको करता है, जो आपको एनर्जी देता है। परसेवरेंस ही आपको एनर्जी देगा। बिना जिद का, बिना परसेवरेंस का हो सकता है कि उस एक्टिविटी को या कुछ गोल सेट किए हैं या करियर में कुछ आपको बनना है, सक्सेस बनना है, तो बिना परसेवरेंस का सक्सेस आपको मिलेगा नहीं। मतलब कि आपको वो जो पाना चाहते हो वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि परसेवरेंस मतलब का होना चाहिए। आपका जो गोल जो होता है वो गोल आपका 2 या 4 महीना का होता नहीं, आपका 1 या 2 साल का होता नहीं है। अगर आपको करियर में कुछ बनना है तो हो सकता है कि कभी 5 साल लग जाएगा, कभी 6 साल लग जाएगा। तो उस चीज को
मतलब डाइजेस्ट करने के लिए, उस चीज़ को मतलब समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखने के लिए परसेवरेंस आपके भीतर मतलब होना चाहिए। बिना परसेवरेंस का आप कोई भी टास्क हो या कोई भी करियर या कुछ भी गोल सेट जो होता है उसको लंबा तक आप खींच नहीं सकते बिना परसेवरेंस का। तो चलिए आज के सेशन में यहीं पर एंड करते हैं।